136 हैं सर। कल क्लास क्यों ऑफ था? मेरा तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी नहीं। इसमें से भी किसी को फीस वापस चाहिए था। मुझे एक दो विद्यार्थी का शिकायत नहीं मतलब मिला था कि कुछ लोग गए थे क्लास नहीं हो रहा है, पैसा वापस दे दीजिए। है कोई? ए में नहीं है? अच्छा होगा भी तो सोच लो कि पैसा ले हम पढ़ाई नहीं करते, पैसा हम बहुत कमैले। अब हमरा खाली चाहिए रोटी, है ना। जीवन यापन करने के लिए मुझे पैसा कितना चाहिए पता है? चला जितना 6 आदमी खा सकता है महीने में, माँ बाप, पत्नी और 2 बच्चा एगो हम। बात है समझ में? उसमें भी राशन सरकार देता है। तो मान लो हमरा नहीं लेते हैं, हमरा नहीं देता है ना, हम ना लेते हैं तो हमको सब चाहिए नहीं। घर द्वार सब बना लिए। ये उम्र में, जो उम्र में लोग तैयारी करता है, करोड़ों का घर बनाए खाली पटने में, 1 करोड़ के जमीन खरीद के, 1 करोड़ के मकान पटना में। ना बताएंगे पहुंच जाएगा तुझसे। तो हमारा एक इमोशन है विद्यार्थी के साथ, फीलिंग है। पैसा हम बहुत कमाए, बहुत खर्च किए हैं। सोचो जहिया हम मुखिया नहीं थे तहिया पूरे पंचायत लाइट लगा दिए थे हम, 200 लाख रुपया खर्चा करके अपना जेब से। कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं लिया है कि 2 साल 3 साल पहले इतने मैंने काम किए हैं। उससे पहले भी बहुत काम, वो सब जुड़ाने की चीज़ नहीं है। तो मेरे जीवन में पैसा सबसे हम महत्व नहीं रखता है। और हमको तो अमेरिकी डॉलर मिलता है, रुपया की तुम छोड़ दो। बात है समझ में? वैसे ही मिलता रहेगा। तो कोई विद्यार्थी को ये लगता होगा कि 2500 और 3000 रुपया दे दिया है तो सर हमारा गुलाम है। इना ये गलत बात है। तुम नहीं आओगे हमारा कोनो दिक्कत नहीं, हम कोचिंग बंद कर देंगे, हम उन्हें घूमने लगेंगे। हमने सुबह कहा है कि अब हम पढ़ाऊंगा नहीं, सुबह में मैं 1 टाइम पढ़ाऊंगा। हमारे डायरेक्टर सर मिश्रा सर डेली कहते सर एगो बैच दे दीजिए, विद्यार्थी से परेशान करता है। डेली आता है इंक्वायरी, घूर के जाता है 40 विद्यार्थी, 30 से 40 विद्यार्थी डेली जाता है नए बैच के लिए। मैं बैच नहीं देता हूं। मैं कहता हूं कि मुझे परेशान नहीं होना है। हमारी थोड़ी सी तबीयत खराब रहती है, पेट के लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है मेरा, तो मैं इस वजह से मैं चाहता हूं कि ज़्यादा वर्क ना करूं, 3-4 बैच पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे पढ़ाने आता है। अब बैठे बैठे भी मन नहीं लगता है मेरा। बात है समझ में? तो कभी कभी लगता है कि कुछ ज्ञान है तो उसे बांटना चाहिए। और यहाँ जो तुम पैसे देते हो, ये पैसे सिर्फ मेरे पास नहीं जाते हैं। जितने लोग यहाँ काम करते हैं, इस मकान मालिक के रेंट से लेकर एक बिजली का जो बल्ब है ना, इसमें भी तुम्हारे पैसे खर्च होते हैं। तो अगर किसी को पैसा चाहिए बेधड़क ब्याज सहित चाहोगे तो मैं दे दूंगा वापस। कहोगे कि सर इतना दिन आपके यहाँ पैसा रहा, मुझे ब्याज जोड़ के दीजिए, मैं ब्याज जोड़ के वापस कर दूंगा। मैं वो इंसान हूं। मैंने अपने जीवन में, पूरे जीवन, कभी किसी का 1 पैसा नहीं रखा, किसी का नहीं। मेरे पिताजी 500 रुपया लिए थे एक आदमी से, वो खेत धर लिया 2 कट्ठा। हमको पता चला बाद में, मुखिया बनने से पहले हमको खेतों नहीं पता था कि अमर जमीन है। 500 रुपया में 2 कट्ठा जमीन जोत लिया। बात है समझ में? तो एक दिन हम अपने पिताजी को, चूंकि भाई गरीबी ऐसी थी हमारे परिवार की, हमने पिताजी से एक बार कहा कि सारा हिसाब बैठाइए आप कि केकरा केकरा से आप कर्जा लिए हुए थे अपने जीवन काल में, और किस किस को आपने जमीन दे रखा था, सब वापस चाहिए। आप हिसाब बना लीजिए कितना पैसा चाहिए आपको। पिताजी हमको लिस्ट बना के 4-5 दिन में दिए। मैंने उनको पैसा दिया, जितना उन्होंने डिमांड किया उससे 50,000 ज़्यादा। हो सकता है कुछ भूलल होंगे, आप पूरा हिसाब करके क्लियर करिए। सारा हिसाब कर दिए और तब पता चला एक आदमी जमीन जोत लिया। हमरा चढ़ गया गुस्सा। पहुंच गए, वो धान लगैले था ट्रैक्टर से, पूरा धान कहे कि जोत दे। अब पहुंच गए हम अपने, आया वो भी जो हम धान रोपले हैं, आप काहे जोतवाए हम कि खेत हमर, तू हमरा से पूछा था।
जब छोड़वा दिए तो खेत काहे नहीं पहचानेंगे? जब हमारे पिताजी, पूरा सुनो पहले बात, ध्यान पूरा रखो, जब पिताजी ने सारा फरिया दिया तो काहे नहीं खेत पहचानेंगे? तो खेत फरियाता है बैसाख महीना, है कि नहीं? आ धान बोआता है ओकरे 1 से 1.5 महीना बाद, है ना? तो कहा कि भाई आपके पिताजी 500 रुपया हमसे लिए हुए थे। कहिया? तो आज से 40 साल 42 साल पहले। वेरी गुड। हमको आपको बताना चाहिए, मुझे, हमसे 2 भाई बड़े हैं, उनको बताना चाहिए कि आपका पिताजी पैसा लिए थे वो हमें नहीं दिए, तो कम से कम हम लोग तब बालिग हैं, अब बच्चे तो नहीं हैं हम। बताना चाहिए आपको, ये गलती की आप। उनकी ठीक है, कितना हिसाब होता है हिसाब करके आइए और शाम में बैठिए दरवाजे पर, पूरा मतलब लोगों को जुटाएं। और 14,500 रुपया हुआ चला उनका ब्याज सही। हमको कहते हैं सरपंच साहेब, वो भी हमारे चच्चे हैं, और वो भी हमारे चच्चे जो जमीन जोते वाला, वो माने गोतिये में, कहते हैं कि तब विपिन 14,500 हिसाब भेले हिनकर। हम कि ठीक है दे देते हैं। कहते ना कितना देव? हम कि जितना होले उतना दे भाई। वो आदमी कहता हाँ हमरा पूरा चाहिए। हम कि हम पूरा देवे ले तैयार हैं। तो इस पर एक आदमी ने कहा कि देखो बाबू, पैसा के घमंड नहीं करना चाहिए तुम्हें। हम कि घमंड ना है, 14,500 हम इनको दे रहे हैं। अगर मैं इनको कहता मैं 16,000 दूंगा तो पैसा का अहंकार हुआ मुझे। अब इनका हिसाब है, इनका हिसाब देने में क्या दिक्कत है जी? बात है समझ में? मैंने एक एक व्यक्ति का पाई पाई हिसाब चुकाया है, वो हिसाब जो हमारे पिताजी कभी सोचे नहीं होंगे। और ये मैंने ईमानदारी से कमाया है, बहुत मेहनत करके, बहुत स्ट्रगल करके, और पैसा से ज़्यादा मैंने अपनी वैल्यू कमाई है। ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है जिला। तो इसलिए पैसा बड़ा चीज़ नहीं। बीमार हम पड़ते हैं और आप भी पड़ सकते, कभी कुछ हो सकता है। हमारा देखने से चेहरा आपको लग रहा होगा कि हमारी सेहत उतनी ठीक नहीं है, तो कभी आप कुछ भी हो सकता है। और सब कुछ तू ही नहीं है मेरा। सुन लो ये सच्चाई बात, मेरी माँ मेरे पिताजी ही सब कुछ मेरे नहीं है। मैं हूं तब ये पूरी दुनिया मेरे लिए है, मैं नहीं तो मेरे लिए कोई नहीं। और अपने से ज्यादा प्यार हम केकरो से करबे नहीं किए आज तक। ये सच्चाई है और ये प्रैक्टिकल है। दुनिया में हमरा लेना हमार जान से बढ़कर कोई नहीं है, यह बात पक्का है। और ये कॉन्फिडेंस अगर तुम्हारे अंदर नहीं है तो तू बेकार है। तुम जो मुझसे पढ़ने आते हो नहीं, तुमको कोई पढ़ा देगा। ये जो मैं पढ़ाता हूं ना तुम्हें, ये मैथ तो कोई सिखा देगा तुमको। ये कोई बड़ा चीज है क्या? ये कुछ नहीं है जी। ये किताब में 200 रुपया के किताब खरीदोगे, वो में लिखल है वो सब बात जो हम आपको पढ़ाते हैं। लेकिन हम वो पढ़ाते हैं जिसके लिए हम फीस नहीं लिए हैं, और वही पढ़ाई तुम्हारे अपने जीवन में सफल बनाएगा। ये एगो सच्चाई बात है, जान लो। नौकरी हो जाने से तुमको क्या लगता है? कुछ बच्चे आके कहते हैं सर सिलेबस पूरा नहीं होगा जल्दी। कहा है सिलेबस पूरा होगा जल्दी? सिलेबस हम पूरा कराए भी नहीं करते हैं। हम गणित सिखाते हैं। मेरा ये मकसद ही नहीं रहता है कि हमारा 6 महीना में पढ़ा देना है कि 5 महीना में। सिलेबस पूरा कराना हो तो 1 दिन में 1 चैप्टर भी खत्म हो सकता है, लेकिन खाली हमारा तरफ से खत्म होगा, तुम्हारे तरफ से कुछ होना जाना नहीं है। जैसा तुम पहले था वैसा ही तुम बाद में भी रहोगे, और उससे तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो सिलेबस के पीछे कभी मत भागना, नॉलेज के लिए भागो कि हमें कुछ ज्ञान अर्जित हो। और जब तुझे ज्ञान अर्जित होगा ना, तो तुझे सच में पता चलेगा कि तुमने पढ़ाई किया। और सच में जिस दिन तुम्हें पढ़ने की टेक्निक पता हो जाएगा, लर्निंग टेक्निक तुम्हारे पास हो जाएगा, तो तुम्हें कोई 10 बात सिखाएगा ना, तो 10 बात तू अपने से सीख जाओगे। और तुम्हें सिलेबस पूरा कराने वाला अगर टीचर पढ़ाएगा तो 25 बात तुमको पढ़ा देगा, लेकिन 5 बात भी तुम्हारे दिमाग में नहीं अटकेगा। वो तुम्हारे लिए घातक है। ज्ञान का मतलब होता है कि आपको आना चाहिए, और बस हम इतने में विश्वास रखते हैं। और ऐसा नहीं है, हम पढ़ाई भी करते थे तो यही विश्वास रखते थे, और जब पढ़ा रहे हैं तब भी यही विश्वास रख रहे हैं। और जिस उम्र में बच्चा पढ़ने जाता था उस उम्र से हम पढ़ाते। 2012 से 11 से 12 में तो हमारी शादी भी हो गई थी। 2011 से जोड़ ले बाबू, कै साल? 2023 चल रहा है ना। 12 साल हम पढ़ा चुके हैं।
12 साल पढ़ा चुके हैं हम, जिस समय रिटायर हो जाता है आदमी पढ़ाई नहीं। आ जाइए।